दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है 5 जून से लेकर के 24 जून तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम चलने वाला है। अभी 2 दिन का एग्ज़ाम हुआ है अभी तक, 5 और 6 जून का। देखिए 5 और 6 जून की परीक्षा के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा है इन 2 दिनों में। देखिए 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो 6 की 6 शिफ्ट का मैंने एनालिसिस किया है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहा है। सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे टॉपिक के बारे में बताऊंगा, उनकी पूरी लिस्ट बताऊंगा, ताकि आप उन सभी टॉपिक को पढ़ के चले जाएं जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आगे के लिए तैयारी कैसे करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो एनटीपीसी के जितने भी छात्र हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा देना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप कितनी भी एनालिसिस देख लेना, इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो पूरी वीडियो को देखिएगा एंड तक, अगर आप एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस है और क्रैक करना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों 40 मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें जीके हमारी आ जाती है, साइंस और आपका आ जाता है करंट अफेयर। तो देखिए जीके का जो पोर्शन है, अब सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसमें कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जिसमें से 100% क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, बट सबसे ज़्यादा भी आएंगे। जैसे कि अनुच्छेद हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। संविधान संशोधन 1 से 2 क्वेश्चन और किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। जनगणना से भी दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आप लगा के चलिए। बजट से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और बजट में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन जरूर ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं बजट में। अच्छा, कांग्रेस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई भी है। वैसे तो वीडियो मैंने इन सभी टॉपिक पर बनाई है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद पे आप अगर खोल के देखेंगे तो पूरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट होगी, और उसके अंदर आपका पूरा अनुच्छेद होगा, संविधान संशोधन होगा, जनगणना होगी, सब कुछ मिलेगा उसमें। ठीक है, अब केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देख रहे हैं, तो इसको भी देख लेना। प्रमुख स्थापनाएं, जितनी भी प्रमुख स्थापनाएं हैं वो भी पूछी जा रही है। आधुनिक इतिहास पूछा जा रहा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक इतिहास पढ़ के जाइए आप, मेडाइवल और एंसेंट हिस्ट्री छोड़ दीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाइए केवल, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसमें भी ज़्यादातर दोस्तों ईयर्स पूछे जा रहे हैं, जो घटनाएं हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन है घटनाओं पे, तो इसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं। नदियों से संबंधित क्वेश्चन, जैसे कि ओरिजिन ऑफ इंडियन रिवर या फिर सहायक नदी पूछ लिया, इस प्रकार के क्वेश्चंस नदियों से पूछे जा रहे हैं। संविधान की सूचियों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से भी क्वेश्चंस दोस्तों हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो। बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर मैंने वीडियो बनाई है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी वीडियो इस पर भी मिल जाएगी, इन सारे टॉपिक पर आपको अलग अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अब इनको काउंट कर लीजिए कितनी है ये, इन सारी वीडियोस को देख करके चले जाइए, या फिर एक रामबाण मैं आपको दे देता हूं, हमारी मास्टर पीडीएफ है दोस्तों, इसको 100% लिख के देता हूं यहाँ पे गारंटी के साथ में। अगर आप लोगों ने इस पीडीएफ को पढ़ लिया और इसको आप 2 से 3 दिन में पढ़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बताया हूँ मैंने। अगर मान लीजिए किसी का एग्जाम कल है, तो अगर रात को भी बैठे दोस्तों और केवल इन टॉपिक को पढ़ ले इस पीडीएफ में से, क्योंकि ये पूरी की पूरी पीडीएफ टॉपिक वाइज टॉपिक है। इसमें जैसे आप इसमें लिखा है अनुच्छेद संविधान संशोधन, तो इसमें आप पॉलिटी वाले पोर्शन में जाएंगे और इसमें केवल अनुच्छेद पढ़ेंगे, और इसमें आप अनुच्छेद पढ़ेंगे, संशोधन पढ़ेंगे, जो मैंने टॉपिक लिखे केवल वो पढ़ेंगे। पूरी पीडीएफ को पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल एक दिन में ये सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत एग्जाम में काम आने वाली पीडीएफ है ये। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट, ठीक है। इससे पढ़ के चले जाना, क्रैक हो जाएगा आपका एग्जाम 100% गारंटी के साथ में। मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, इससे बाहर नहीं जाएंगे। आपके 40 के 40 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि इसमें करंट अफेयर भी है, स्टैटिक जीके भी, और कंप्यूटर जिसको सभी भूले बैठे हैं वो भी इसमें हमने कवर किया है। इस पीडीएफ का जो प्राइस है दोस्तों पूरी लाइफ टाइम के लिए 199 रुपये है। 199 रुपये भी कैसे देने हैं, इस नंबर पे जाइए और इस नंबर पे जाके हमें एक मैसेज कर देना। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कोई हाय हेलो गुड मॉर्निंग कोई मैसेज मत करना, सिर्फ डायरेक्ट लिखना मास्टर पीडीएफ और एनटीपीसी मास्टर पीडीएफ, या फिर लिख देना बस मास्टर पीडीएफ। आप लिखेंगे, आपको बारकोड मिलेगा, बारकोड पर पेमेंट करते तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।
अब दोस्तों यहाँ पर आगे के और टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आ जाते हैं पीएच मान, एसआई यूनिट्स। ये भी हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। साइंस में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, बट पीएच मान और एसआई यूनिट्स वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। सहायक नदियाँ पूछी जा रही है, नदियों के उद्गम स्थल, जैसे कि मैंने बताया आपको। प्रमुख युद्ध भी पूछे जा रहे हैं। प्रमुख युद्ध पर एक सेपरेट वीडियो है 30 से 32 क्वेश्चन की मेरी। वैसे तो एक 50 क्वेश्चन वाली भी है, बट 30 से 32 वाली देख लेना। उसमें से ही सारे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। जो 2 दिनों का एग्जाम हुआ है इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। मकबरे, नृत्य और प्यारे दोस्तों आईपीएल से संबंधित, आईपीएल भी 2024 वाला और डब्ल्यूपीएल भी 2024 वाला। मुख्यमंत्री और राज्यपाल, जो अभी लेटेस्ट वाले बदलाव हुए हैं ना, वो वाले पूछे जा रहे हैं। पुराना कोई नहीं पूछा गया अभी तक। तो ये भी ध्यान देने वाला टॉपिक है हमारा। तो ये भी सारी चीज़ें, इन सबको नोट कर लीजिए। और इन सबको नोट करने के बाद में इस पीडीएफ को ले लीजिए और इस पीडीएफ में से सिर्फ वही चीज़ पढ़िए जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये लिखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पीडीएफ को ले लीजिए। इस पीडीएफ को लेने के बाद में, इस मास्टर पीडीएफ को लेने के बाद में, इस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे, बारकोड मिलेगा, पेमेंट करने के बाद में पीडीएफ मिल जाएगी। ये तरीका है लेने का। इस पीडीएफ को लेने के बाद में केवल वही टॉपिक पढ़िए जो मैंने इसमें वीडियो में बताए हैं आपको। ठीक है, आ जाइए। हाँ, इसमें और भी टॉपिक है दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशंस पूछे जा रहे हैं, प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म्स भी पूछी जा रही है। कंप्यूटर के शॉर्टकट्स की पूछे जा रहे हैं। प्रमुख पुस्तकें भी पूछी गई हैं। अभी 2 पुस्तकें पूछी गई हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जा रही है, तो आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं। वो भी नरेंद्र मोदी जी से संबंधित पुस्तकें पूछी गई हैं। इंडेक्स भी पूछे जा रहे हैं, तो ये भी नोट करने वाला पॉइंट है। अब बात कर लेते दोस्तों मैथ्स के बारे में। देखिए, मैथ्स भी डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल भी इसमें जो मैं डिफ़िकल्टी लेवल बताऊं तो मॉडरेट अगर मैं बोलूं, मैथ्स को मैं इजी मानता हूं, क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चंस बच्चों ने बताए, या तो फिर ये मान सकते हैं कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बच्चा नहीं बता पाता है मैथ्स के। मैथ्स इजी है, बट अगर मैं बात करूं मॉडरेट लेवल, वो केवल आपका जीके, साइंस और कंप्यूटर करंट अफेयर वाला पोर्शन है। रीजनिंग और मैथ्स इजी है, आप इसको इजीली कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। वैसे भी 30-30 क्वेश्चन दोनों के पूछे जा रहे हैं, तो आप आराम से 20-20 भी करके आगे हो जाएगा आपका काम। जीके वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके, जीएस और कंप्यूटर वाला। उसको मैं क्रैक करने का तरीका आपको बता दिया हूं, नंबर नोट कर लेना, फिर लास्ट में बता दूंगा, ध्यान से सुन लेना। मैथ्स में दोस्तों केवल इन टॉपिक को, इन चैप्टर को पढ़ के चले जाना, इससे बाहर नहीं जाएगा। जिसमें आपका टाइम एंड वर्क आ गया, SI/CI आ गया, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम आ गई, और प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, परसेंटेज आ गया, टाइम स्पीड। अब टाइम स्पीड, डिस्टेंस वाला टाइम स्पीड आ गया। इसके अलावा दोस्तों सिंप्लीफिकेशन, टिग्नोमेट्री का 1-2 क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। मेंसुरेशन भी बहुत कम है, बट 1-2 शिफ्ट में पूछा गया, फिर भी मैंने लिख लिया। सर्कल, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ये सारे के सारे मैथ्स के चैप्टर हैं जिनको आपको पढ़ के जाना है, जिनमें से अभी तक क्वेश्चन आंसर्स देखे गए। इसमें अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, बोट एंड स्ट्रीम, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस को भी लगा लीजिए, टाइम स्पीड, डिस्टेंस को लगा लीजिए, SI/CI को लगा लीजिए। ये वो 4 चैप्टर बता दिया हूँ दोस्तों। परसेंटेज को भी लगा लीजिए, ये लगा लीजिए। आप 5 चैप्टर को आप लगा लीजिए। इनको अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो 30 में से 15 क्वेश्चन इनमें से आ रहे हैं, ठीक है, और 15 क्वेश्चन और बाकी पूरी मैथ्स के सब चैप्टर में से आ रहे हैं। तो ध्यान देने वाला पॉइंट है ये भी। इसके अलावा दोस्तों अगर रीजनिंग की मैं बात करूं, कोडिंग, डिकोडिंग है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस है, ब्लड रिलेशन है। इनमें से 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 क्वेश्चन है। नंबर सीरीज का भी 1 से 2 क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट, अब ये आ गया दोस्तों इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। सिटिंग अरेंजमेंट, लाइन अरेंजमेंट, फ्लोर अरेंजमेंट, ये तीनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे हर शिफ्ट में हर एक इससे मैं मान लेता हूँ 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, यानी कि केवल अरेंजमेंट से ही 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने हैं, इनको पढ़ के जाना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये हो गया हमारा रीजनिंग। अब देखिए, इसको क्रैक करना बिल्कुल आसान है, रीजनिंग और मैथ्स को, बट फिर वही बात आती है, जीके, जीएस वाले पोर्शन को कैसे क्रैक करें। बिल्कुल आसान बना दिया हूँ उसको भी। केवल जो टॉपिक मैंने लिखे हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस नंबर पर जाके हम ये मास्टर पीडीएफ ले लीजिए एनटीपीसी की, और केवल वही टॉपिक पढ़िए जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अननेसेसरी सब कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास अभी टाइम है, जिनके पास अभी 1-2 दिन का टाइम है, वो तो इस प्रकार से पढ़िए जो टॉपिक मैंने बताया। केवल वे जिनके पास अभी टाइम है वो पूरी पीडीएफ को पढ़ दीजिए। 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स हैं
और बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन में आप 2-2, 3-3 हज़ार क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ सकते हैं। और पढ़ने का मतलब होता है केवल एक बार पढ़ दीजिए, रिवाइज कर दीजिए उसको। 2 बार पढ़ देंगे, गारंटेड आप आंसर लगा देंगे एग्जाम में। कई बार स्ट्राइक कर जाता है यार ये है या नहीं है, आप उसको जब एक बार सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती है ना, तब उसको आप सही करेक्ट कर लेते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, मात्र 199 रुपये है पूरी लाइफ टाइम के लिए, आपको बार बार पेमेंट नहीं करना है। और आगे भी एग्जाम्स में काम आती रहेगी, क्योंकि इसमें सारे जो सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।